आज की वीडियो में हम कारपेट के बेकार बचे हुए जो पीस हैं उनसे अपने बहुत बड़े मसाइल का हल करेंगे और टूटे हुए स्टील के हैंडल से कुछ ज़बरदस्त हम काम करेंगे। वो क्या होगा, तो आए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी पहली वाली टिप स्टिचिंग के बारे में है और आजकल गर्मियों की चल रही हैं और हम अपने ट्राउज़र पर नए नए अंदाज से लेस लगा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको लेस लगाने का इंतहाई सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी जो बग़ैर काटे आप आसानी के साथ गुम लेस लगा सकेंगे। प्लाज़ो नीचे के से हल्का सा तिरछा होता है, इसलिए लेस लगाने में हम जब कटिंग करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो हम कटिंग किए बगैर लेस को कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हमने सीधे ट्राउज़र के ऊपर उल्टी लेस रखी है और उल्टी लेस रखने के बाद नीचे से 1 इंच ट्राउज़र को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है और उसके एज के ऊपर बिल्कुल बारीक सी हम स्टिचिंग करना शुरू कर देंगे और इसको लेस की पकड़ करने के बाद इस तरीके से सीधा इसी रुख में हम स्टिचिंग करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी जो गुम लेस है उसकी हल्की सी जो लुक है वो आपको इस तरीके से नज़र आएगी कि हम इसको खोलेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह देखें हमारी ये गुम लेस लग जाएगी। और नीचे से हम फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सिलाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से और सफाई से लगा देंगे। तो देखें हमारी गुम लेस भी लग गई बग़ैर कटिंग किए हुए और आसानी के साथ हमने जो है ट्राउज़र को अपना खूबसूरती से आरास्ता भी कर लिया। स्टिचिंग करना जो है मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन एक ट्रिक की सिर्फ ज़रूरत होती है। अगर हमें वो ट्रिक आ जाए तो हमारे लिए काम करना इंतहाई आसान हो जाता है। ये लेस गुम लगाने की भी एक ट्रिक है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड टिप भी है तो छोटी सी लेकिन बड़ी यूज़फुल है कि बाज़ार से जब हम दूध लाएं या कोई जूसेस लिक्विड वगैरह जब लेकर आते हैं तो शॉपर को इस तरीके से जब हम नॉट लगाते हैं तो बड़ा आसानी के साथ हमारा जो लिक्विड है इसमें आ भी जाता है और बग़ैर गिरे महफूज भी रहता है। तो बड़ा आसान तरीका है। मूवी में बताए हुए तरीके के मुताबिक 1 नॉट लगाएं और इसके बाद इसके दरमियान वाले हिस्से को दूसरी साइड पे करने के बाद दूसरी नॉट लगाएं। तो देखें इसको पकड़कर हम जब इसको शॉपर को उल्टाएंगे तो हमारा दूध बिल्कुल सेफ़ रहेगा और गिरेगा भी नहीं। ये भी एक टिप है तो छोटी लेकिन एक समझने की बात है कि इस तरीके से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। दूसरी वाली टिप है जो आजकल गर्मियां हैं और मक्खियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ख़ास तौर पर ओपन प्लेस में तो बहुत ज़्यादा मक्खियां होती हैं। जब हम वेंटिलेशन के लिए थोड़ा डोर खोलते हैं तो ये सारी मक्खियाँ अंदर आने का इम्कान होता है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है कि मक्खियाँ भी दूर भाग जाएंगी और अंदर भी नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि बॉटल्स के जो ढक्कन है उनको फॉइल पेपर में रोल कर लिया है, लेकिन फॉइल पेपर का जो शाइन वाला हिस्सा है वो हमें बाहर की तरफ रखना है और इस तरीके से हमने एक गोले बना लेने हैं। थोड़े से स्टोन मैंने लिए हैं और स्टोन के भी मैंने जो है गोले बना लिए हैं और इनमें भी मैंने शाइन वाला पेपर बाहर की तरफ रखा है और डल वाला पेपर अंदर की तरफ रखा है। ढक्कन और स्टोन के गोले आप बनाकर एक साइड पर कर लें। अब लें शॉपर, हाफ़ kg का ले लें या 1 kg का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने इस वक्त हाफ़ kg का शॉपर लिया है, इसको पानी के साथ भर दिया है और भरने के बाद ये तमाम जो मैंने गोले से बनाए हैं इनमें मैंने भर दिए हैं और भरने के बाद मैंने इसको रबर बैंड की मदद से एयर टाइट बंद कर दिया है। आप भी इस तरीके से शॉपर लेकर इनको एयर टाइट बंद कर दें और चलते हैं अपने घर की आउटसाइड पर। आउटसाइड में जहाँ पर धूप आ रही है और आपके फ्रंट डोर के ऊपर धूप पड़ रही है उस साइड पर आप इस शॉपर को क्लॉथ क्लिप की मदद से हैंग कर दें। एक साइड पे शॉपर रहेगा और आपकी एंट्रेंस का डोर भी आना और जाना इसमें लगा रहेगा। लेकिन करवाते हैं तो इसमें से पीस वगैरह काफ़ी बच जाते हैं। तो ये बिल्कुल आज के बाद आप नहीं फेंकेंगे बल्कि इन पीसेस को भी अपने इस्तेमाल में लाएंगे। भारी भरकम सामान जब हम अपने मार्बल या टाइल फ्लोर के ऊपर
खींचते हैं तो क्या होता है कि हमारा फ़र्श ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से हम ये कारपेट के पीस आसानी से इनके नीचे रख सकते हैं। तो जब हम इसका भारी सामान रखेंगे तो हमारा फ़र्श भी ख़राब नहीं होगा, और अदरवाइज़ जब हम इसको खींचेंगे या मूव करेंगे तो हमारे फ़र्श पे निशान भी नहीं पड़ेंगे। ये कितना आसान तरीका है, और कारपेट के पीस की वजह से ये आसानी से मूव भी हो जाएगा और इसको जहाँ चाहें हम ले जा सकते हैं। अक्सर ये होता है कि वॉश बेसिन की साइड पे जो होल्डर लगे हुए हैं, जंग की वजह से हम इसको उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इस हैंडल का इस्तेमाल भी आपको बताऊंगी। वॉश बेसिन में जो हमारे पास हैंडल लगा हुआ था, इसको हम अपने वॉशरूम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले इस तरीके से कील को अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारी टाइल टूटने का डर होगा तो क्या करेंगे कि हम ड्रिल की मदद से पहले टाइल में सुराख कर लेंगे। सुराख करने के बाद हम इसको पेच को अंदर बिल्कुल दबाएंगे, और दबाने के बाद हैमर की मदद से इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, और ये अंदर की तरफ आसानी से फ़िक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास शीशे की स्लैब के ऊपर रखने के लिए इतना सामान होता है कि हमारी स्लैब टूटने का डर होता है, तो इसके ऊपर हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों की बास्केट को फ़िक्स कर लेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।